आज हम आपको टीबी के बारे में बताएंगे, क्योंकि आजकल इतना प्रदूषण फैला हुआ है जिससे कि बहुत ज़्यादा टीबी हो रही है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। आपका प्रयागराज से अनीता दास का नमस्ते। टीबी को तपेदिक नामक नाम से भी बुलाया जाता है। टीबी बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। इसमें बहुत सारा ध्यान रखना पड़ता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि टीबी कैसे होती है, इसके लक्षण क्या हैं और इसके उपाय क्या हैं। तो आप ध्यान से हमारा ये वीडियो देखिए। तो टीबी जो है हवा के द्वारा फैलता है। जो भी इंसान को टीबी है वो खांसेगा, और खांसता है जब तो हवा में उसके कीटाणु उड़ते हैं, और जिससे कि जो आसपास जो भी इंसान है उसको टीबी पकड़ लेती है। इसमें जो है काफ़ी पहले जब हमारे बाप दादा रहते थे उस समय ये टीबी की कोई बीमारी का इलाज नहीं था। लोग जो थे जब टीबी हो जाती थी तो उसमें उन लोगों की मृत्यु भी हो जाती थी। तो लेकिन अब टीबी का इलाज हो रहा है, और हम यही कहेंगे कि आप जब भी आपको टीबी आपको महसूस हो कि हमें हो रही है तो आप तुरंत इसका इलाज करें। इसके लक्षण क्या हैं मैं आपको बताऊंगी। इसके लक्षण हैं बार बार खांसी आना, लगातार 2-3 हफ्ते तक खांसी आना, बलगम में जो है ब्लड का दिखाई देना, और क्या नाम से थकावट महसूस होना, वजन कम होना, भूख न लगना, ये सारे जो हैं आपके टीबी के लक्षण हैं। जब ऐसा आपको महसूस हो तब आप कृपया करके हॉस्पिटल जाएं और अस्पताल में आप अपना इसका इलाज कराएं टीबी का, क्योंकि टीबी का इलाज जो है कोई महंगा इलाज नहीं है, ये फ्री भी होता है। आप सरकारी अस्पताल में जाइए और सरकारी अस्पताल में आपको इसकी दवाई सब आपको फ्री मिलेगी। और इलाज में आपका ब्लड टेस्ट होगा। सबसे पहले ब्लड टेस्ट में आपके बलगम की जांच होगी, आपके खून की जांच होगी, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको टीबी है कि नहीं है। अगर आपको टीबी है तो डॉक्टर आपकी दवा चलाएगा। दवा जो है 9 महीने से साल भर भी चल सकती है, और आपको इसकी दवा जो है आपको रेगुलर लेनी है। एक दिन भी आपको नागा नहीं करना है। और ये नहीं कि शरीर आपका ठीक हो गया है, आपकी भूख खुल गई है, आपको खांसी नहीं आ रही है तो आपने 6 महीने तक दवा खाया और फिर नहीं खाया। तो इससे जो होगा आपका जो है फिर से टीबी जो होती फिर उभर आती है, फिर आप उसको साल भर इलाज करिए। इसलिए इलाज करते समय आप इसको बीच में बिल्कुल मत तोड़िए। और मैं आपसे यही कहूँगी कि ये फेफड़ों में जल्दी असर करती है। तो जब भी आप बाहर जाएं, इसका उपचार है कि जब भी आप बाहर निकले तो जो धूल है उसमें आप मास्क लगाएं। मास्क लगाने से जो है नाक और मुंह के द्वारा जो कीटाणु होते हैं टीबी के, वो आपके मुंह में नहीं जाते। और ये अगर आपने मास्क नहीं लगाया तो ये सीधे फेफड़ों पर असर करते हैं, और इसमें फेफड़ों के अंदर चले जाने पर ये फेफड़ों को खाना शुरू कर देते हैं, जो आपको पता नहीं चलता, जिससे कि आपको खांसी आने लगती है, बलगम आने लगती है, बलगम जमा होने लगती है, और आपको भूख कम लगती है। ये सारे लक्षण आपके होने लगते हैं। इसलिए आप जब भी बाहर निकले तो आप मास्क लगा के निकले, और अपने खाने में आप पौष्टिक आहार लें, जैसे हरी सब्जियां लें, और सारे हरी सब्जियां और साबुत अनाज लें आप। और इसके अलावा आप जो है और अपने खाने में सलाद का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें आप, और सुबह उठ करके थोड़ा सा व्यायाम करें। आप अगर नहीं चल सकते हैं, आप बहुत कमज़ोर हैं, तो आप छत पे चले जाइए अपने, या खुली जगह में चले जाइए, वहाँ पे गहरी गहरी सांस लीजिए आप। ये आपको बहुत ज़रूरी है। कमरे में पूरे वक्त बंद मत रहिए। और आपको क्या नहीं खाना है वो आप ध्यान से सुनिए। जंक फूड नहीं खाना है आपको। जंक फूड से आप बिल्कुल परहेज करिए, और बाहर का कोई भी तला भुना चीज़ नहीं खाना है, मसाला नहीं खाना है आपको। और शराब जो पीते हैं वो शराब को तो बिल्कुल ही नहीं पीना है आपको, क्योंकि शराब से जो होता है टीबी और ज़्यादा उभरने लगती है। इसलिए आप अपने ध्यान रखिए अपने स्वास्थ्य का, और क्या नाम से आप टीबी से मुक्त होइए। नमस्ते।